जिन्होंने भी चुनाव को बहुत करीब से देखा है वो मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं। जमीनी स्तर पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओवैसी जी के लिए मैं एक संदेश करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा उनके कार्यकर्ताओं को कि जमीनी स्तर पर आप अपना संगठन मजबूत करिए। हमको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी दुआ को कबूल किया, मगर याद रखिए शेर के सामने कोई कुलाठी नहीं मार सकता। करोल ईमान एमएलए बने, हसनैन बने ठाकुरगंज से इंशाअल्लाह, किशनगंज से हमारा कैंडिडेट एडवोकेट या कोचा दामन से सरवर आलम बने, बैसी से गुलाम सरवर बने इंशाअल्लाह, अरारिया से मंजूर आलम बने, बलरामपुर से आदिल हसन बने, एमएलए बनेंगे। मगर असल मकसद क्या है? ये जो सीमांचल के नाइंसाफी का गेम हो रहा है, इस खेल को खत्म करना है और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। तो खेल खत्म करेगा ओवैसी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा। इस बार जिस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM मजबूती से लड़ रही है, बिहार विधानसभा का चुनाव 15 से 16 सीट ऐसी है जिस पर ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं एक सीट है जोगीहाट की जिसमें JDU और MIM की टक्कर है, लेकिन उस टक्कर में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं आप तमाम लोगों को क्या लगता है, इस वोटिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, उनको इस बार बिहार में कितनी सीटें आएंगी? पिछली बार उन्हें 5 सीटें आई थी। AIM के 4 विधायक ऐसे थे जो RJD में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार ओवैसी साहब बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। AIMIM पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कितने सीट ला सकती है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मगर 11 साल पहले जब हम सीमांचल की सरजमीन पर आए और पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा तो हमने आपकी आंखों में सच्चाई को देखा, हमने आपकी जबानों पर इखलास को सुना, इखलास की जबान को हमने सुना और हमने इस बात को महसूस किया कि वो सरजमीन है। और हमने तय कर लिया 2015 में कि इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए 2015 में, अब हम सीमांचल को नहीं छोड़ने वाले हैं। आपने इस हमारे 11 साल के अरसे में मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह आप तमाम को हमेशा सलामत रखे और अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी दुआ को कबूल किया। दिलों को मोड़ने वाला हमारा ईमान है कि किसी का भाषण नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह का करम की वजह से होता है। अगर एक अकेला ओवैसी खड़ा है तो किस लिए खड़ा है? अल्लाह की जात पर भरोसा करके खड़ा है और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मगर इंशाअल्लाह ताला ना मेरा कदम कभी डगमगाया, ना मैं कभी ताकत को देखकर खौफ खाने वाला हूँ। मैं करता हूँ कि अल्लाह तेरा खौफ हमेशा मेरे दिल में रहे। करोल ईमान एमएलए बने, हसनैन बने ठाकुरगंज से इंशाअल्लाह, किशनगंज से हमारा कैंडिडेट एडवोकेट या कोचा दामन से सरवर आलम बने, बैसी से गुलाम सरवर बने इंशाअल्लाह, अरारिया से मंजूर आलम बने, बलरामपुर से आदिल हसन बने, एमएलए बनेंगे। मगर असल मकसद क्या है? ये जो सीमांचल के नाइंसाफी का गेम हो रहा है, इस खेल को खत्म करना है। तो खेल खत्म करेगा ओवैसी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा। वहीं महागठबंधन ने जो बिहार विधानसभा चुनाव में फार्मूला अपनाया है, महागठबंधन की गारंटी, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, जो इस वक्त गैस सिलेंडर है 1100 से 1200 रुपए का, वो महागठबंधन की सरकार जब आएगी, जिस तरह से महागठबंधन ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जीविका दीदी लोगों के लिए भी महागठबंधन ने कहा है कि उनको भी 30,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे महागठबंधन ने वादे किए हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए बिहार के डिप्टी CM बने थे तो बहुत सारे जो युवा हैं उनको नौकरी दिए थे। क्या इस बार लगता है ये जो सारे वादे किए जा रहे हैं, महागठबंधन की जब सरकार आएगी तो ये सारे वादे महागठबंधन की तरफ से पूरे किए जाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से RJD इस बार बिहार के अंदर मजबूती से लड़ रही है और RJD का इस बार बिहार के अंदर लहर भी दिख रहा है। सरकार चाहे जो भी आए, लेकिन बिहार के लिए जो काम है वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए।
क्योंकि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सारे वादे सब फेल हो जाते हैं। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।